हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की माया। मैं एक के जांगड़ा आप सभी के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पिछली क्लास में 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट थीटा, ये हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले जैसे साइन थीटा, फिर क्या होता है कोस थीटा, और एक क्या होता है हमारे पास है टेन थीटा। ठीक है, क्या होता है हमारे पास टेन थीटा। हमारे पास और क्या होते हैं सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। ये तो क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आई टी एफ, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि जैसे साइन, इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि उल्टा, तो साइन का उल्टा, तो साइन इन्वर्स, साइन उल्टा। तो साइन इन्वर्स थीटा। ठीक है, सेकंड क्या होगा कोस इन्वर्स थीटा। नेक्स्ट क्या होगा टेन इन्वर्स थीटा। ठीक है, अगला क्या होगा सीकेंट इन्वर्स थीटा। अगला कोस इन्वर्स थीटा। अगला कोट इन्वर्स थीटा। ठीक है, ये अब इन्वर्स बने कैसे? जैसे स्टार्टिंग में कोई भी एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी एक जैसे है साइन 45। साइन 45 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की वैल्यू होता है हमारे पास 1/√2। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब जैसे इन्वर्स करने के लिए उस ये है जो साइन है, केवल साइन उससे साइड चला जाएगा। ठीक है, तो साइन उस साइड जाएगा, तो अब ये साइन है उस साइड चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, इधर क्या रहेगा 45। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास, तो साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, देखो जो यहाँ पर थीटा है ना, ये थीटा क्या है? एक एंगल है। क्या है? एंगल है। लेकिन जो ये थीटा है ना, ये थीटा एंगल नहीं है, ये कोई एक मतलब पर्टिकुलर नंबर है। ठीक है, ये एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ये क्या था एंगल 45 इसमें था, तो ये था क्या था एंगल, लेकिन ये यहाँ पर एंगल नहीं है। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे एक और कोई भी लेते हैं, जैसे कोस 30। कोस 30 हमारे पास क्या होता है? कोस 30 होता है हमारे पास √3/2। ठीक है, अब ये कोस इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, तो कैसा हो जाएगा इनवर्स। तो 30 = कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया अब कोस 30 का। अब इसी के अंदर हमारे पास जैसे ये होता है ना साइन थीटा और कोस थीटा, जो भी ये है ना, इनकी प्रिंसिपल कुछ वैल्यू आती है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ इनकी रेंज और डोमेन आती है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करते हैं। ठीक है, तो अब उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ पर थीटा तो केवल एंगल के यूज़ हुआ था, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर एंगल नहीं है ना, एंगल नहीं है, तो इसके लिए हम कोई भी जो कॉन्स्टेंट जो भी आएगा ना, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्स यूज करते हैं। एक्स या वाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो थीटा अल्फा बीटा ये किसके लिए यूज करते हैं? एंगल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डोमेन, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उसकी रेंज। ठीक है, रेंज। अब जैसे स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1। इसकी जो डोमेन है वो होगी कि ये याद रखना कि क्लोज ब्रैकेट होगा -1 से
1 तक क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और जो हमारे पास इसकी रेंज होगी, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, रेंज होगी -π/2 से π/2 तक, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या होगी, रेंज होगी। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। चलिए देखो, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या है -1 और 1, ठीक है। और ये हमारे पास होंगे पाई, ये क्या है -π/2 और ये -π/2, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स एक्स का जो होगा, जो ग्राफ होगा वो यहाँ से चलेगा अरे यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे डोमेन और रेंज का क्या मतलब है कि डोमेन का मतलब है कि जो x की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, केवल -1 से 1 तक होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब भी हम साइन में कोई भी एंगल रखते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक आता है, साइन कम से कम कहाँ तक जाता है, 0 से, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाता है, +1 से। लेकिन जब एंगल माइनस का होता है तो वो कहाँ तक चला जाता है, तो -1 से। तो इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, -1 से 1 तक। और जो इसकी आउटपुट होगी जो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स जो हमारे पास होता है उसकी डोमेन भी क्या होती है हमारे पास, -1 से 1 तक, ठीक है। और जो हमारी रेंज होती है इसके अंदर कोस इनवर्स एक्स के अंदर वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो हमारे पास होती है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। और इसकी -π से π/2 से π/2 तक क्यों होती है, जैसे जो ये होता है ना, ये जैसे हमने लिखा साइन इनवर्स -x, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x के, ठीक है। लेकिन जो ये होता है ना कोस, ये इसके इक्वल नहीं होता। अगर हम लिखेंगे कि कोस इनवर्स -x, तो इसकी हमारे पास अलग वैल्यू आएगी, जो भी इसकी वैल्यू होती है ना, जो भी अगर जो एंगल गिवन है उसके बाद जो वैल्यू होगी वो आएगी, तो ठीक है, ये ऐसे होता है। अब सेकंड देखते हैं, जैसे अब हमारे पास क्या है कोस इनवर्स एक्स की, इसकी क्या हो गई, डोमेन ये हो गई और रेंज ये हो गई। अब इसका क्या देखते हैं, हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास ग्राफ क्या होता है, ये क्या होती है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है एक्स एक्सिस, ये क्या हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जो इसका ग्राफ होगा ना, जैसे ये यहाँ से क्या होगा -1 और यहाँ पर क्या होगा +1, और ये हमारे पास क्या हो गया पाई, ये हमारे पास हो गया पाई, और ये क्या हो गया हमारे पास π/2, ठीक है। तो ये यहाँ से ये ग्राफ बनेगा यहाँ से यहाँ तक। वैल्यू तो इसकी -1 से 1 तक होगी, लेकिन जो इसकी रेंज होगी ना वो कहाँ से होगी, 0 से π तक, ठीक है। तो देखिए अब थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या है tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x की हमारे पास डोमेन क्या होगी, r क्या क्या मतलब है कि यहाँ पर जो x की इनपुट, जो x इनपुट वैल्यू है ना, हम क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो वो हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो अब कुछ भी पुट करने के बाद अगर इसकी जो वो क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है। अब ये इसकी हमारे पास ये क्या है हमारे पास डोमेन, और ये हमारे पास क्या है रेंज, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं ग्राफ। ये ऐसा, जैसे इसकी -π/2 से π/2 क्या होती है, क्यों होती है, जैसे जो tan इनवर्स -x होता है ना, उसे हम क्या लिख सकते हैं -tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ क्या होता है, देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, यह हो गई हमारे पास ये हो गई x एक्सिस और वो हो गई y एक्सिस। ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास जो लाइन है किस की गई, ये हो गई हमारे पास π/2
2 और ये हमारे पास हो गई -π/2। ठीक है, -π/2। तो अब इसकी जैसे इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू रियल है, तो रियल मतलब कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ से पीछे से आती है और यहाँ तक, और जो यहाँ सेंटर से होके चली जाती है। तो इसका मतलब जो y पर होगी वो तो -π/2 के अंदर होगी, -π/2 से π/2, लेकिन जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर, मतलब -∞ से लेकर -∞ से लेकर +∞ तक। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोट इनवर्स x। ठीक है, तो कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x की डोमेन हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर। इसकी भी क्या होती थी, रियल नंबर, और इसकी भी क्या हमारे पास, रियल नंबर। लेकिन जो इसका वो होती है ना रेंज, रेंज हमारे पास इसकी क्या होगी, रेंज होगी हमारे पास 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर सॉरी ये रहेगा कि इसके अंदर जो ब्रैकेट होंगी ना वो ओपन ब्रैकेट होंगी, क्लोज नहीं होंगी। ठीक है, इसके अंदर ओपन ब्रैकेट, इसके अंदर भी क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो कोट इनवर्स x का हमें ग्राफ देखते हैं। तो कोट इनवर्स x का भी ग्राफ क्या होगा, जैसे ये क्या हमारे पास y एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, अब ये यहाँ तक, यहाँ से वो एक, ये यहाँ पर क्या है, पाई, और ये क्या है हमारे पास, π/2, π/2। तो देखो इसमें पाई से 0 से पाई। ठीक है, और कहाँ से है, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब पिच जो यहाँ से आएंगे, मतलब -∞ से आएंगे और कहाँ तक जाएंगे, +∞ तक जाएंगे। ठीक है, +∞ तक। ठीक है, ये किसका हमारे पास, कोट इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ आता है कि सीकेंट का। ठीक है, सीकेंट इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x की हमारे पास रेंज क्या होती है कि रियल नंबर -1 to 1। ठीक है, और जो हमारे पास रेंज आती है, इसकी रेंज हमारे पास क्या आती है, 0 to पाई क्लोज -π/2। इसका क्या मतलब होता है कि -1 से 1 तक ये डिफाइन नहीं होता। ठीक है, इसकी रेंज क्या आती है, मतलब इसमें जो इसकी रेंज होगी ना वो π/2 नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें माइनस का यही मतलब है। ठीक है, इसके ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ देखते हैं। जो सीकेंट इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसे ये हमारे पास क्या हो गई, y और y इनवर्स, सॉरी y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस, अब ये क्या है, x, और ये क्या हो गई, x एक्सिस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, -1, और ये यहाँ पर क्या है हमारे पास 1। ठीक है, अब ये देखो कहाँ से, -1 से 1 तक। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है कि π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई एक लाइन जाती है, कहाँ से जाती है, π/2 से। ठीक है, क्या है, π/2। ठीक है, ये इस पर डिफाइन नहीं होता, तो ये यहाँ से मतलब लाइन बना ली -1 की, और ये क्या है, 1 की। तो ये डिफाइन कहाँ पे होगा, जो इसका जैसे ये यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, और इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे, इसका मतलब यहाँ से ये यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, सॉरी ये लाइन बिल्कुल नज़दीक से जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास किसका बन गया, सीकेंट इनवर्स x का। ठीक है, अब लास्ट और फाइनल क्या आता है हमारे पास, कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स x की जो हमारे पास डोमेन होगी ना, वो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर -1 और सॉरी 1। ठीक है, और जो हमारे पास रेंज होगी ना, वो रेंज क्या होगी हमारे पास, इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2, और किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। ठीक है, 0 पर डिफाइन नहीं होगी। एक बात याद रखना, जैसे इसमें क्या है, क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट का ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कैसे हैं, क्लोज ब्रैकेट, इसमें भी कैसे थे, क्लोज ब्रैकेट।
अब जो इसमें है ना, इसमें कैसे हैं ओपन ब्रैकेट और इसमें भी कैसे हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब जो अब ये जो कोशिकेंट इनवर्स एक्स है ना, इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास क्या हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस क्या कह रखा है कि 0 के ऊपर नहीं है, तो ये हमारे पास एक लाइन जाती है जो कि क्या है π/2, और ये अलग लाइन है जो कि क्या है π/-π/2, ठीक है। इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि एक तो देखो -1 और 1 पे भी नहीं है, तो ये एक लाइन है, ये क्या है -1 और ये क्या है 1, तो ये भी यहाँ पर से एक लाइन है, ठीक है। इसने क्या कह रखा है कि इस पे भी डिफाइन नहीं है, इस पे डिफाइन नहीं है, मतलब इससे अंदर और इससे अंदर डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। और क्या कह रखा है कि 0 पे नहीं है, मतलब 0 पे नहीं होगी, ऊपर और नीचे होगी। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये ग्राफ यहाँ से जाएगा, देखो यहाँ से गया, और यहाँ ये कहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ। तो अब जो हमारे 6 के 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन थे ना, उन सभी के ग्राफ और रेंज और डोमेन बता दिए। अब देखो इन पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल में सबसे पहले देख, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास साइन इनवर्स x 1/2 है, ठीक है। और अब इसे कह रखा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो ये क्या हमारे पास इनपुट x की वैल्यू जैसे पीछे हमने देखा था कि रेंज और डोमेन, तो ये हमारे पास क्या है डोमेन। अब डोमेन जो हमने दे रखी है, जो साइन इनवर्स x की डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है, उसके अंदर आता है या नहीं, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर होनी चाहिए, वो कहाँ से कहाँ तक होती है -1 से 1 तक, तो ये क्या 1/2 उसके बीच आती है, ठीक है। तो अब ये निकाल रखा है कि ये किसके इक्वल है। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं साइन इनवर्स x 1/2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब वो एंगल निकालना है कि ये क्या थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अब ये साइन इनवर्स है ना, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो 1/2 = साइन थीटा। अब हमें पता है कि साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, थीटा की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है 30 पे होती है। तो साइन तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 30 = 1/2। तो ये अब वापस इधर ले जाएंगे, तो अभी हमें पता, जैसे अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी मेन, तो अब जैसे इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो 1/2 साइन, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा = 30, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कोट इनवर्स √3 है, तो किसके इक्वल दे रखा है हमारे पास, थीटा के इक्वल नहीं। जैसे क्वेश्चन देखा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो स्टार्टिंग में हम इसे किसके इक्वल मान लेंगे, थीटा के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। थीटा के इक्वल मानने के बाद अभी कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अब जैसे उधर गया तो क्या हो जाएगा √3 = कोट थीटा, ठीक है। तो अब कोट थीटा कितने पर कोट थीटा है, अब इसका क्या एंगल रखे कि √3 हो जाएगा, तो √3 पर कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास π/6 का क्या मतलब होता है 30। तो कोट मतलब √3 = कोट 30, ठीक है। तो अब इनको कंपेयर करें, थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो इसकी डोमेन होती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है एक रियल नंबर, ठीक है। तो डोमेन के अंदर होगा, तो अब जैसे यहाँ मैंने क्या बताया था कि tan इनवर्स -x किसके इक्वल होगा, -tan इनवर्स x के, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो सेम एज इट इज यही क्या होगा tan इनवर्स √3 किसके इक्वल होगा हमारे पास, इक्वल होगा
माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 3 के इक्वल। ठीक है, तो अब अभी देखते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू आएगा ना उसको क्या लेगा माइनस। तो अब ये क्या हो गया, टेन इनवर्स अंडर रूट 3। टेन इनवर्स अंडर रूट 3 किसको इक्वल होगा, हमारे पास क्या कह रखा है कि थीटा के इक्वल। ठीक है, अब जैसे टेन इनवर्स, अब ये टेन इनवर्स उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, खाली टेन इनवर्स रह जाएगा। तो अंडर रूट 3 यहाँ पर माइनस तो है ही। ठीक है, अंडर रूट 3 एक बार माइनस को साइड में रख लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 3 किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं आएगा, टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब ये टेन थीटा अंडर रूट 3 किस पर वैल्यू होती है, ये होती है पाई बाई 3 पर। पाई बाई 3 कितना, सॉरी पाई बाई 3, पाई बाई 3 हमारे पास कितना होता है 60। ठीक है, तो अंडर रूट ये माइनस है, ये आप बाद में भी लगा सकते हैं, और ई से इन एक बार माइनस को ना उस साइड टेन के साथ ले जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ गया। तो अभी यहाँ पर कितने आ जाएगी, वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, जैसे पाई बाई 3 होती है, तो पाई बाई 10 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 60। ठीक है, तब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कि माइनस 60, या फिर और क्या लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 3। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसी में हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब वे क्वेश्चन होते तो इसी प्रकार के हैं, पर उनमें मतलब ऐड होते हैं, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में होते हैं। जैसे किस प्रकार, देखो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन है साइन कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या कि इसकी जो वैल्यू है ना वो निकालनी है। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो कोस इनवर्स 3/5 है ना, इसे हम क्या मान लेंगे थीटा। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जो ये है ना, ये उसकी जो 3/5 है, ये इसकी डोमेन के अंदर है कि नहीं, ये डोमेन के अंदर है। ठीक है, अब इसे क्या मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। तो कोस इनवर्स 3/5 किसके इक्वल हो गया हमारे पास, थीटा के इक्वल। थीटा के इक्वल हो गया, तो हमारे पास कोस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा हो गया 3/5। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये थीटा है ना, ये थीटा की जो हमारे पास वो होगी रेंज हो, अब तो ये इसमें क्या कहलाएगा, इनपुट ये हो गया, तब ये क्या हमारे पास डोमेन। वैसे क्या थी यहाँ पर रेंज, तो किस से कहाँ तक होगी, ये हमारे पास होगी 0 से पाई तक। ठीक है, यहाँ पर तो रेंज में था, यहाँ पर डोमेन में आ गया था, लेकिन अब वो होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कहाँ से कहाँ तक है, ये जो होगा ना ये होगा पाई/2 से। लेकिन जो ये जो थीटा होगा ना, ये थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू, यहाँ से जो थीटा होगा ना, थीटा बिलोंग्स टू, थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू, सॉरी 0 से पाई। ठीक है, ये कहाँ से होगा 0 से पाई। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे जो यहाँ होगा ना, यहाँ क्या होगा, साइन कोस थीटा, सॉरी इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू जो ये होगा ना, ये क्या है थीटा, ये थीटा था ना, थीटा इसमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि ये कंप्लीट क्या था थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को अब सबको पता है क्या होता है कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा की हमारे पास कोस की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3/5, तो कोस स्क्वायर की क्या हो जाएगी, तो साइन
थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 9 नीचे 25 इधर चला जाएगा, एलसीएम कंप्लीट का एलसीएम आ जाएगा, तो कंप्लीट का तो 9 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 16/25 अंडर रूट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट है तो एक बार 16 का अंडर रूट 16 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट कितना होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगी आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ था अंदर कुछ दे दिया, इसी प्रकार से आगे अलग डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आएंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोस tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब इसके में वैल्यू निकालने की वैल्यू क्या होगी, तो वहीं सेम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम tan इनवर्स 3/4 को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है। अब ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अब जो यहाँ पर है ना थीटा की जो वो होगी ना, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पर थीटा होगा π/2 से माइनस π/2 से π/2 माइनस π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद चेंज हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, यहाँ पर थीटा हमारे पास होगा कि जो है ना यहाँ पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ पर हमारे पास 0 से π/2 तक, ठीक है। यहाँ पर हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी 0 π/2 से। अब सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करनी है, क्या करना है कि tan इनवर्स 3/4 और यहाँ पर क्या थी कोस, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे ये क्या था यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाए कोस थीटा। अब कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम और लिख सकते हैं कि 1/secant थीटा, 1/secant थीटा। और secant थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे वो पीछे था ना सेम वैसे ही क्या होता है कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ पर क्या था, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब या इससे सेम वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाए 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास tan थीटा की तो वैल्यू हमारे पास है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 16, ये 16 इधर चला जाएगा, तो √16 प्लस 9/16, 16 प्लस 9 ये क्या हो जाएगा, आगे जाकर क्या हो जाएगा ये 1/25/16। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4, ये ऊपर चला जाएगा, तो कोस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाके 4/5 ये हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।